मैं सुशील शर्मा, प्रिंसिपल ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, वो हमारे स्कूल के अंदर कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया। आज ही के दिन हमारे भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की शहादत, उनके अदम्य साहस की बलबूते कारगिल जो पहाड़ी थी जिसके ऊपर हमारे दुश्मनों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने और आतंकवादियों ने जो कब्जा कर लिया था, उसको मुक्त कराने का ये आज गौरवान्वित बहुत अच्छा दिवस है। 26 जुलाई को आज ही के दिन हमारे कारगिल विजय दिवस के दिन मनाया जाता है। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए आज हमें ये अपने विद्यालय के अंदर कारगिल विजय दिवस समारोह मनाने का हमें अवसर मिला और इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमने अपने समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, समाज सेवी भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आदरणीय श्री कमलेश बोरुका जी, आदरणीय भाई विजय शेखावत जी, जो कि यहाँ गुलामी के टाइम जब नवाबी शासन काल था, उस वक्त आदरणीय विजय शेखावत जी के पिता ठाकुर भगवत सिंह जी ने नवाबी हुकूमत के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी थी, देश को आजाद करने के लिए, लोहारू रियासत को आजाद करने के लिए। आर्य समाज की स्थापना में भी ठाकुर भगवत सिंह जी का विशेष योगदान रहा है। अपनी जमीन दान दे करके यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना ठाकुर भगवत सिंह जी ने की थी। तो उनके जो पुत्र हैं विजय शेखावत जी, वो आज हमारे विद्यालय में अतिथि के तौर पे पहुंचे। इसके अलावा जो हमारी लोहारू के वीर कारगिल शहीद भाई सुरेंद्र शोरान जी थे, उनकी वीरांगना श्रीमती सुलोचना देवी जी भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे पहुंची। उनके वीर शहीद सुरेंद्र जी के भाई संजय जी भी यहाँ पहुंचे। हमारे मीडिया क्षेत्र से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सावरमल जी भी हमारे यहाँ विद्यालय में हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। आप सब अतिथिगण का मैं पूरे ज्ञानकुंज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जताता हूँ और मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में आप अपना कीमती समय में से हमें यहाँ निकाल करके हमारे स्टाफ को, हमारे विद्यार्थियों को, समाज को हौसला बढ़ाने के लिए आप समय देते रहा करें। तो इसी कड़ी में हमने जो अमर शहीद हैं उनके परिवार को बुलाया। उनके जो वीरांगना है श्रीमती सुलोचना जी के कर कमलों से हमने तिरंगा ध्वज फहरवाया है और देश के नाम जो उन्होंने कुर्बानी दी हुई है, उस पूरी कुर्बानी के लिए पूरे परिवार को हम सब लोग नतमस्तक हैं। उस नमन के कुर्बानी के लिए पूरा समाज नमन करता है। तो इसी कड़ी में हमारे एनसीसी की जो टुकड़ी है कैडेट्स की, हमारे जो 16 हरियाणा बटालियन जो ऑफिस है नारनौल, उनके कर्नल साहब माथुर जी के प्रेरणा से आज हमने एनसीसी की टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया। तो एनसीसी हरियाणा बटालियन 16 का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रेरित किया। आगे भी मैं सभी विद्यार्थियों और समाज से सबसे अपील करता हूँ कि हम सब लोगों के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके सर्वोपरि सबसे पहले देश हित आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से छोटे छोटे जीव, कीड़ी मकोड़े भी अपने समाज के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारे राष्ट्र और समाज के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे देनी चाहिए। यही शिक्षा हमारे अमर शहीद और आजादी से पहले भी जो देश के लिए कुर्बान हुए जाने अनजाने जितने भी शहीद हैं, उनकी शिक्षा हमें यही शिक्षा देती है कि हम लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि समझें। Red
पीछे वोट। विश्राम। आदरणीय वीरांगना सुरेंद्र सिंह जी की वीरांगना श्रीमती सुलोचना जी के लिए बलिदानी दी थी, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। मैं इतना ही कहते हुए कि बाकी का कार्यक्रम जल्दी होगा और हमारे वीरांगना जी को, आदरणीय श्रीमती सुलोचना जी को भिवानी भी कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं हमारे अतिथिगण से आग्रह करता हूं कि हमारे शहीद भाई सुरेंद्र जी की प्रतिमा के ऊपर दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्पांजलि। इस साइड मेरे साथ आए भाई रमेश जी होगा, मेरे छोटे भाई अजीत सावंत देश के का काम देखते हैं और मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का अवसर इस प्रकार से एक कार्यक्रम अपने स्कूल में स्कूल को मनाया जा रहा है, तो प्रयास एक बहुत उत्साह कार्यक्रम है। जैसे कि हम जानते हैं जुलाई को अपनी ये घटना काफी कम से कम 500 ये एक प्रकार का पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, वो भी एक बहुत बड़ा था, क्योंकि जितने लोग जवान थे वो पानी से निकले थे और पाकिस्तान की सेना की नहीं थी। समस्या तो सामने थी, क्योंकि जैसे आप जानते हो उसका जो पत्थर नहीं मानते वो नीचे पत्थर से आप मसाले घायल थे, ऊपर से पाकिस्तान के लोगों से इस प्रकार से पाकिस्तान को हटा दें, भारत के हिंदुओं ने हमला किया, लेकिन अपने जो भारत सेना हिंदुस्तान की इसमें 500 जवान हमारे शहीद हुए, इसमें सिगरेट में राजपूत में अहिरत में वो भी अपने सेना में थे, प्रकार से इंडिया में पहले बात इसको हमें हमारे तो शहीद की
बिल्कुल ठीक युद्ध में मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। हमें निकल के पूरा देश इस प्रकार से क्रांति रेडियो जो कि क्रांति हिंदी टीवी को मना रहे हैं। मैं इनको उस युद्ध में 527 उनकी जवाब शहीद हुए, मैं इनको से नमन करता हूँ। वीर दीवारों को मैं नमन करता हूँ और जनता के जवान देश में मस्तक है। मुझे बुलाया ताकि हमारे बहना है हम हिंदी कमरे और भगत को हिंदी करती हूँ जो स्टेज पर आए हैं वो लोग आते हैं। अपने ज्ञान कुंभ के प्रिंसिपल महोदय सुशील जी, स्कूल की अध्यापिकाएं अध्यापक और प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपका श्री सावरकर जी। आज 25 साल पहले पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी भी और शत्रु भी, जिसने तोलिलिंग की पहाड़ियों पे घात लगा करके अपने सैनिकों को भेजा और एक प्रोक्ष युद्ध हमारे साथ छेड़ा और उसमें हमारे दामाद सैनिकों ने अपना अदम्य साहस के साथ उनका मुकाबला किया। वो चोटी के ऊपर थे और हम नीचे थे। ये दुनिया का ऐसा पहला युद्ध था जिसमें कोई सेना ऊपर हो और एक सेना नीचे हो और फिर भी नीचे वाली सेना जीत जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और पाकिस्तान जब से लेके अब तक कहीं ना कहीं परोक्षवाद, जिसको हम आतंकवाद कहते हैं, वो करता है। आज ये 25 सालों में भारत सरकार ने कारगिल सम्मान, शहीदों के सम्मान के लिए ये त्योहार कहते, ये उत्सव कहते मनाया है। मैं उन सभी शहीदों को सशक्त प्रणाम करता हूँ और उन परिवारों को जिनके घर से ऐसी शहादत हुई उनको भी प्रणाम करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जो अपने आप को गौरवान्वित करता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रवाद को मानता हूँ, मेरे भीतर राष्ट्रीय चेतना है। अब जैसे स्वच्छता अभियान चला, वो भी एक राष्ट्रवाद का सूचक था। आप कहीं भी जाए आजकल आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। विवाह शादी में जाते हैं तो अलग से डस्टबिन है, उसमें हम डालते हैं। एक आदत पड़ गई और इसको भी हम राष्ट्रवाद की संज्ञा में लेते। तो एक कवि ने कहा था, भरा भेदो भाव से बैठी जिसमें रखा नहीं ऐसे प्यार। तो ये जो स्वदेश का प्यार था, इसी ने हमारे जवानों को शहादत देने के लिए प्रेरित किया। तो राष्ट्र प्रेम ये आज की थीम है इन छोटे छोटे बच्चों के लिए
कि अपने पापा से पूछना राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अपनी मम्मी जिसको नहीं पता वो बताना कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो आज का ये एक लेसन दिया है मैंने आपको, क्या है बच्चों, कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जहां हम अपने आप को उस राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। आपने अपने वचनों से हमें विचारों को ध्यान के लिए भेज दिया। अब मैं प्रिंसिपल महोदय से आग्रह करती हूँ कि वो गेट पर आए और उनके हमसे सम्मान भी दिखाते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे ओर दिया। बहुत ही मान मेरे भाजपा के विदेश मंत्री आदरणीय श्री कमलेश गोलकर जी, आदरणीय श्री शेखावती, मेरे अतिथि भाई श्री सावरकर और हमारे ज्ञान स्कूल विभाग विज्ञान विभाग के नाम से जाना जाता है, उनके सभी विधिवत शिक्षक और हमारे बहुत ही देश के भविष्य में विद्यार्थी, आज हम सबको बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम कारगिल विजय दिवस समारोह मना रहे हैं। भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि इस मौके पर हम कारगिल युद्ध हुआ था उसके तरफ में प्राणों की कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों को हम सब लोग मिलकर याद कर रहे हैं। हम भी देते हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बताया भी है, 500 से भी ज्यादा हमारे सैन्य अधिकारी और जवान इस कारगिल युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। कारगिल बच्चों कहाँ है? कश्मीर घाटी के अंदर है। और मैंने बताया भी है कि पूरी दुनिया का ये पहला युद्ध था जब दुश्मन ऊपर चोटियों पर थे, हमारे फौजी नीचे थे, उनको हमारे जो पहाड़ियां थी उनको मुक्त कराने के लिए लड़ाई चल रही थी। इतनी प्रतिकूल हालातों के अंदर भी हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के, जैसे कि आदरणीय भाई कमलेश जी बताया भी है कि राष्ट्रवाद, हम सब लोग, हम सब टीचर्स, हम सब विद्यार्थी इसलिए पढ़ रहे हैं केवल देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसी शिक्षा हम लोग, ऐसे संस्कार को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं कि हम अपने निजी स्वार्थ को बजाय सर्वोपरि देश की को मानते हैं। आप सब बच्चों ने ये बातें और आपके पेरेंट्स आपको बार बार सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और इसका परिणाम भी निकल के आ रहा है। जैसे भाई साहब ने बताया भी है कि स्वच्छता, आज के दिन देखो पूरे भारत देश के अंदर ये भाजपा सरकार की नीतियों का परिणाम है, राष्ट्रवाद की नीतियों का परिणाम है कि हम लोग कहीं जा जाते हैं, ट्रेन में बस में भी जाते हैं तो कोई रहता हो या कचरे का हो निकालते हैं। अन्यथा आपको भी याद होगा, हमें भी ऐसे याद भी करते थे पहले, रोड पे डाल देते थे, लेकिन पूरे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में हमें बहुत अच्छी आदत गवर्नमेंट ने सीखा है। तो जो कारगिल समारोह आयोजित कर रहे हैं, शहीद हुए थे, इस शहीदों में से हमारे बहादुर के भी एक वीर बहादुर सेना के जवान थे, जो अभी आपने देखा ही है, बड्डू गांव उनका निगावा के पास था, मात्र 22-23 साल की उम्र थी उनकी। उनका नाम था वीर सुरेंद्र सिंह मिश्रा। उनके पिताजी का नाम श्री चंद जी था। श्री चंद जी उनके पिताजी भी सेना के अंदर अधिकारी थे। उनकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि सैन्य रही है। परिवार से ही प्रेरित होकर के वीर बहादुर सुरेंद्र जी ने सेना को ज्वाइन किया था, और वो कारगिल पहाड़ी को मुक्त कराने के लिए
उनको ड्यूटी मिली थी। वो मेंबर थे 16 जाट रेजिमेंट के मेंबर थे, और वहां पर जो भी उनको ड्यूटी मिली उसमें पूरी लगन के साथ, पूरे अदब में, साहस के साथ उनसे देखते हुए उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी। जिसका लड़ाई लड़ते हुए दुश्मनों को सबका छुड़ाते हुए 7 जुलाई 1999 की बात है, वो देश के लिए कुर्बान हुए थे। उसके बाद हमारी भारत सरकार ने भी, स्थानीय प्रशासन ने भी उनकी वीरांगना श्रीमती शकुंतला जी, शिरोजना जी, उनको उनके पति के अदब में वीरता का सम्मान देते हुए, साहस का सम्मान देते हुए 26 जनवरी 2000 को उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया था। आज भी हम सब देखते हैं कि गांव में गलियां हैं, गांव की पाठशालाएं हैं, गांव के हॉस्पिटल हैं, ये सब आप जाके देखोगे तो उन गांवों में जो वीर शहीद हुए हैं उनके नाम से वो सभी संचालित सरकार कर ली है। सीधा संदेश ये जाता है कि उनको हम नमन करते रहे, उनके वीर शहीदों के जीवन आदर्शों से हम लोग प्रेरणा लेते रहे। तो ये सब बातों के लिए आज हमने हमारे एनसीसी की जो टुकड़ी है, कैडेट्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से सलामी दी है वीरांगना को। तो ये समारोह आयोजित किया गया है। एक बार फिर मैं हमारे जो अतिथिगण हैं, आदरणीय कपिल जी, आदरणीय विजय शेखावत जी, साथी नावल जी, पत्रकार, इन सब ने जो अपना कीमती समय में समय दिया है हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि शहीदों को नमन करने के उनको दान देने के लिए, इसके लिए जानों के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आज हमारे स्कूल पे प्रोग्राम रखा था। इसके अंदर हमारी टीम 16 हरियाणा एनसीसी बटालियन ने रीजन जी को तैनाती दी। तो क्या वो गांधी के बारे में चीजें बताई, और इससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिला। मतलब मैं कभी क्या करना चाहूंगी जिनसे हमारे स्कूल जाना है, पर मैं तेरे